तो दोस्तों पिछले 2 दिनों से एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा हावी है और भारतीय मीडिया में इसकी बहुत ही ज्यादा चर्चाएं चल रही है और ये मुद्दा सीधे जुड़ा हुआ है रशियन क्रूड ऑयल को लेकर। हमने भी डिस्कशन किया था कि रशिया द्वारा जो भारत को क्रूड ऑयल पर भारी भरकम डिस्काउंट दिया जा रहा था, ये डिस्काउंट अब लगभग समाप्त कर दिया गया है। केवल प्रति बैरल $4 का डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये $4 का डिस्काउंट भी हमारे लिए काफी होता, लेकिन रशिया ने जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है उसे लगभग 2 गुना कर दिया और प्रति बैरल रशिया से भारत तक लाने में 11 से लेकर $19 लग रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो $4 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इससे कई गुना ज्यादा वो ट्रांसपोर्टिंग में हमसे वापस खींच ले रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर रशिया द्वारा सीधे सीधे यही कहा गया है कि देखिए, किसी जमाने में हमारा क्रूड ऑयल नहीं बिक रहा था, आप दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रूड ऑयल की उपयोग करता है और उसका 85% आप बाहर से खरीदते हैं, तो हम आपको डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार है। लेकिन आज की परिस्थिति अगर देखी जाए तो एशिया में कई सारे देश हैं, जिसमें चाइना भी एक है जो कि बहुत बड़ा है देश, भारत जितना ही है। तो ये सब हमसे खरीदने के लिए चूंकि तैयार है डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल, तो हम अब आपको क्यों दें। और अगर आपको दे भी रहे हैं तो इस बात के लिए भी आपको बाध्य कर सकते हैं कि आप इसकी पेमेंट अपनी करेंसी रुपये में ना करके चाइनीज युआन में करिए। और हमारी रिफाइनरीज को मजबूरन 10% के लगभग चाइनीज युआन का इस्तेमाल करना भी पड़ा। लेकिन आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, यकीन मानिए ये व्लादिमीर पुतिन का पूरा बुखार उतार देगी। उनके ऊपर जो इस समय चाइनीज युआन का इन्फ्लुएंस चढ़ रहा है या फिर भारत को दिए जाने वाला डिस्काउंट वो लगातार कम करते जा रहे हैं, इन सारी चीजों को अब रशिया को भूलना होगा और पहले की तरह भारी भरकम डिस्काउंट देना होगा। और सबसे बड़ी बात कि पेमेंट भी भारतीय करेंसी में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से पूरी तैयारी कर ली है ईरान का क्रूड ऑयल मार्केट में लाने के लिए। और अगर ईरान ने $1 प्रति बैरल का भी डिस्काउंट भारत को दे दिया ना, तो ट्रांसपोर्टिंग बहुत ही कम लगती है। भारत हर हाल में ईरान से ही तेल लेगा और ईरान के तेल की गुणवत्ता रशियन तेल की गुणवत्ता से ज्यादा अच्छी है। अब देखिए हुआ क्या है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक खबर दी थी, उसमें दरअसल ये बताया गया था कि अमेरिका एकदम से न्यूक्लियर डील में वापसी नहीं करेगा ईरान के साथ और ना ही एकदम से सारे के सारे सैंक्शंस हटा देगा, बल्कि इसके बजाय अनौपचारिक तौर पर कई ऐसे समाधान ढूंढे जाएंगे जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में ईरान का क्रूड ऑयल आ पाए और रशियन क्रूड ऑयल को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे, ताकि ये जो तेल का क्राइसिस दुनिया भर में छाया हुआ है, इससे कहीं ना कहीं निजात मिले। इसके अतिरिक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि ओपेक प्लस संगठन से भी कई सारे ऑफिशियल ईरान पहुंचते हैं और उन्होंने भी इस बात का इंडिकेशन दे दिया था, ये कहकर कि ईरान का ओपेक प्लस में फिर से स्वागत है और ईरान का तेल इंटरनेशनल मार्केट में वापस से आए, इसके लिए हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं। तो ये सारे इंडिकेशन एक के बाद एक मिल रहे थे कि जो बाइडेन हर हाल में अमेरिका में होने वाले इलेक्शन से पहले ही ईरान का क्रूड ऑयल मार्केट में ले आएंगे। लेकिन दोस्तों जो बाइडेन के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर है। अगर ईरान का तेल एकदम से मार्केट में लाने की उन्होंने तैयारी कर ली और तेल अगर आ गया, तो यहाँ पर 2 चीजें होगी जो कि जो बाइडेन के खिलाफ होगी। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रशंसक हैं अमेरिका के अंदर, उनके बीच में खराब मैसेज जाएगा कि देखिए ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, इसी वजह से उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, उसका तेल बंद किया गया और अब ये सारी चीजों को परे रखते हुए ईरान का तेल वापस से इंटरनेशनल मार्केट में ला रहे हैं, जिससे कि ईरान फिर से पैसे वाला हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा और वो फिर इन फ्यूचर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बड़ा दुश्मन बनकर वापस से तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात, इजराइल के समर्थक जो कि अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, उनके बीच भी एक खराब मैसेज जाएगा। तो अब जो बाइडेन ने दरअसल तैयारी ये कर ली है कि क्यों ना पहले ईरान की फेस क्लीनिंग की जाए। ईरान की फेस क्लीनिंग कर दो, उसे बेचारा बना दो, उसके बाद उसका तेल मार्केट में लाने के लिए तैयारियां शुरू कर दो। और बेचारा कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने अमेरिका की एजेंसीज का सहारा लिया। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज लगातार ईरान के ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन्स तैयार ना कर ले। लेकिन रिसेंटली उनकी तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आती है जिसमें अमेरिकन एजेंसीज खुद इस बात को कहती है और इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश करती है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा है। लेकिन इसके बाद इफ एंड बट वाली चीजें डालकर वो कुछ और स्टेटमेंट भी देते हैं और ये स्टेटमेंट बड़ा भयानक है। अब ये जो इफ एंड बट वाला स्टेटमेंट है, ये कुछ इस तरह का है कि 2020 में जब अमेरिका की तात्कालिक डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से वापसी कर ली और ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगा दिए गए, उसके बाद ईरान ने इस बात की तैयारी करना शुरू कर दी कि वो किसी भी समय न्यूक्लियर वेपन्स बना ले। यानी ईरान ने न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाए, लेकिन उसने अपने आप को इतना सशक्त जरूर कर लिया डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शंस के बाद कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है और यूरेनियम को वो
उस लेवल तक इनरिच करने की कोशिश एक्चुअली कर रहा है जिससे कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट ला दी। यानी जो बाइडेन अब अमेरिकन को ये बताना चाहते हैं कि देखिए 2015 में हमने न्यूक्लियर डील की ही इसलिए थी ताकि ईरान बंधन में बन जाए और वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। अब देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, न्यूक्लियर डील से वापसी कर ली, तो अब ईरान ने वापस से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना नहीं पाया, तो चलिए अब हम लोग डील में वापसी कर लेते हैं। उसके बाद ईरान पहले की तरह फिर से बन जाएगा और इन फ्यूचर भी वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएगा। तो ये चाल चली है जो बाइडेन ने, शायद आप समझ गए होंगे। आई होप कि मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से समझाई हो। अब जैसे ये रिपोर्ट आती है तो अमेरिका के अंदर भी भूचाल मचना बिल्कुल तय था और डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं या उनकी पार्टी से चुने हुए जो सांसद वगैरह हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर कई सारे सवाल दाग दिए कि ये गलत है। शायद जो बाइडेन, जो कि इलेक्शन कैंपेन में खुद कहते थे कि हम न्यूक्लियर डील में वापसी करेंगे ईरान के साथ हमारी गवर्नमेंट आते ही, तो उस वादे को निभाने के लिए झूठी सच्ची रिपोर्ट्स यहाँ पर जारी की जा रही है और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो, ये सारी चीजें एक ब्रिज का काम करेगी ईरान के तेल को इंटरनेशनल मार्केट में लाने के लिए। और ये परिस्थिति तो वैसे दुनिया के लिए इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा भयानक होगी, लेकिन रशिया की भी दिक्कत खड़ी कर देगा। क्योंकि भारत जैसा अगर इतना विशालकाय देश रशिया से तेल खरीद वापस कम कर देता है पहले की तरह, यानी 0.2% ही खरीदेगा केवल, और अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल अब अगर ईरान से खरीदना दोबारा से शुरू कर दिया, तो रशियन इकोनॉमी फिर से जमीन के अंदर घुसना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अब रशिया की भी ड्यूटी बनती है कि भारत की हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि भारत इनलीगली हाँ में हाँ मिलवाने की कोशिश नहीं कर रहा है, सारी लीगल चीजें करवा रहा है। ये रशिया ने लगातार करनी चाहिए। रशिया ने भी समझना चाहिए कि भारत ने हमसे तेल लेने के लिए, हमें फायदा पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।